बहुत समय पहले चीन के एक मछुआरा गांव में एक छोटी लड़की झील के किनारे खेल रही थी, जबकि उसका पिता दिन का काम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने देखा कि लड़की उदास है क्योंकि उसका पापा फिर से जा रहे हैं, तो वो पानी में चला गया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के आंसू मुस्कान में बदल गए। अचानक वह आदमी झील के अंदर अजीब तरह से कांपने लगा और आखिरकार नीचे से किसी चीज ने उसे पानी के बीच घसीट लिया। लड़की हंसती रही, ये समझे बिना कि उसके पिता खतरे में हैं। पानी में डूब जाते ही है पानी में बब लगने लगा और पानी में सिर्फ खून रह गया। गांव वालों ने जल्दी से एक दानव शिकारी को बुलाया, जो तालाब के अंदर मंत्र पढ़ने लगा और बम फेंकने लगा। पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ और सब हैरानी से देख रहे थे। वे एक बड़ा स्टिंगरे पकड़ने में सफल रहे। शिकारी ने कहा कि ये जीव एक दानव से ग्रसित था, जो पहले उस आदमी को मारने का जिम्मेदार था। लोग बहुत आभारी थे कि वो राक्षस पकड़ा गया, लेकिन भीड़ में से एक शख्स उसे बताता है कि वो मछली कोई राक्षस नहीं, बल्कि सिर्फ एक आम स्टिंगरे है। पता चलता है कि उस आदमी का नाम तांग है, जो खुद भी एक राक्षस शिकारी और एक साधु का शिष्य है। दूसरा राक्षस शिकारी ये सुनते ही तांग पर राक्षस के साथ साजिश करने का आरोप लगा देता है, जिससे गांव वाले गुस्से में आकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और अंत में उसे सजा के तौर पर बांध देते हैं। सब लोग पानी में कूदने लगते हैं, ये मानकर कि अब सब सुरक्षित है। तांग बेजार होकर लोगों को देखता रहता है। तभी उनकी खुशी अचानक खत्म हो जाती है, जब एक लड़की एक बड़े दानव के द्वारा निगल ली जाती है। सब डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। लोग जल्दी से किनारे की तरफ भागने लगते हैं, सोचते हैं कि पानी से बाहर निकल गए तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वे गलत थे, क्योंकि वो दानव अपनी जीभ से गांव वालों को पकड़ लेता है, जबकि तांग अपने दांतों से रस्सियों को काटकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। दानव आसपास की इमारतें तोड़ देता है, जिससे सारे लोग संतुलन खो देते हैं और एक बच्चा अपनी माँ से दूर झील की तरफ फिसलने लगता है। सौभाग्य से तांग सफल हो पाता है, स्वतंत्र होकर प्लेटफॉर्म के पास कूदता है, जिससे बच्चा उसकी तरफ फिसल जाता है। वो बच्चे को पकड़ लेता है जैसे ही विशाल जीव उसके ऊपर झपटा, लेकिन टैंग समय रहते बच निकलता है और उस दानव को प्लेटफॉर्म पर फंसाता है। टैंग बच्चे को उसकी माँ को वापस देता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि नकली दानव शिकारी डर के मारे छुपा हुआ है। भीड़ में से एक बहुत बड़ी लड़की दौड़ती हुई बाहर आती है और दानव की तरफ कूदती है। विशाल महिला प्लेटफॉर्म पर उतरती है और उस जीव को हवा में उड़ा देती है, जो सीधे नकली दानव शिकारी के ऊपर गिरता है। वो भागने से पहले ही वो प्राणी धीरे धीरे वापस अपनी असली शक्ल में बदलने लगता है और आखिरकार एक मासूम दिखने वाले जवान आदमी में बदल जाता है। जैसे ही दानव उस आदमी पर बुरी तरह वार करता है और आसपास की चीजें तोड़ने लगता है, तभी एक औरत आती है, दानव को पकड़ लेती है और उस प्राणी पर वार करने लगती है। आखिरकार वो दानव को एक जादुई कपड़े में बंद कर देती है और उसे एक गुड़िया में बदल देती है। पता चलता है कि उस औरत का नाम दुआन है और वो भी एक दानव शिकारी है। लेकिन जब दानव उसे वो औजार दिखाता है जिनसे उसने उस प्राणी को हराया था, अप्रपिपार को देख वो औरत हंसते हंसते पागल हो जाती है, जबकि सारे गांव वाले उसे उनका असली रक्षक मानकर धन्यवाद देते हैं। तांग अपनी असफलता से उदास है, लेकिन उसके गुरु उससे कहते हैं कि बुराई को अच्छाई में बदलना कभी आसान नहीं होता। वो भिक्षु से कहते हैं कि एक दूसरा राक्षस भी है जिसे उसे हराना है, जो पास के ही एक रेस्टोरेंट में रहता है और इंसानी मांस को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। रात को जब तांग जंगल के अंदर सफर पर रहा होता है, तो उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो बहुत ही दुश्मनी भरे नजर आते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि वे सब धुआं के लिए काम करते हैं और वह ठान चुकी है कि किसी भी हाल में उस साधु से शादी करेगी। लेकिन तांग मना कर देता है, कहता है कि वह प्यार नहीं कर सकता। गुस्से में धुआं उसे अंदर बंद कर देती है और सोचती है कि अब उसके साथ क्या करना है। उनकी मस्ती तभी बीच में ही रुक जाती है जब वे देखते हैं कि स्वर राक्षस आ चुका है और वो सब जल्दी से अपनी गाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन स्वर राक्षस उन्हें पकड़ लेता है और सीधे उनके ऊपर टकराता है। धुआं यह देखती है और साधु को धक्का देकर गिरा देती है। डेमन की कार ग्रुप में टकराने से पहले सब कुछ तबाह कर देती है। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वे जल्दी ही डेमन के चंगुल में फंस जाते हैं। अचानक एक आदमी जिसकी मौजूदगी में शेर की ताकत महसूस होती है, उस दानव की तरफ दौड़ता है और उसे दबाने लगता है। उसे हवा में उछालता है और जोरदार किक मारता है, जिससे डेमन भागने को मजबूर हो जाता है। पता चलता है कि वह आदमी भी एक डेमन हंटर है और उसके साथ शक्तिशाली फूट है, जो प्रिंस और उसके खूबसूरत नानियों के साथ हैं, जिनको वह आदेश देता है।
हर वक्त फूलों की पंखुड़ियां फेंको। लेकिन तांग चुपचाप उठता है और देखता है कि द्वान राजकुमार को जलाने के लिए उससे छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन लड़की के उदास नजरों से उसे दूर हटना पड़ता है। लंबा सफर करने के बाद आंग एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचता है जहां पानी नहीं होने के बावजूद कुमुदिनी के पत्ते फैले हुए हैं। वह देखता है कि एक बड़ा कुमुदिनी का फूल किसी छेद से बाहर निकल रहा है और वह उसमें कूद पड़ता है, जहां उसे एक पागल सा आदमी मिलता है जो बार बार उसे गले लगाता और चूमता है। तांग समझ जाता है कि यह जरूर वुकोंग ही होगा और उससे सुअर राक्षस को हराने में मदद मांगता है। तांग उस आदमी के लिए दया महसूस करने लगता है और उसे एक केला देता है, जिससे राक्षस का स्वभाव नरम पड़ जाता है। फिर वह भिक्षु को बताता है कि सुअर राक्षस को कैसे हराया जाए, क्योंकि वह राक्षस अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उन्हें एक खूबसूरत औरत चाहिए जो चांदनी में नाचे, जिससे राक्षस गुफा की ओर आकर्षित होगा और वुकोंग उसे वहीं फंसा सकेगा। हालांकि दुआन उनकी योजना सुनकर गुफा में कूद पड़ता है और सुअर राक्षस के लिए खुद को चारा बनने की पेशकश करता है। तांग उस महिला को देखता है और उससे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वुकोंग उसे नाच सिखाते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये साफ दिखता है कि साधु सच में उस महिला से प्यार करता है। रात को दुआन चांदनी में नाचने लगता है और साधु उसके लिए संगीत बजाता है। वह आदमी महिला को देखता है और हर एक कदम के साथ उसका प्यार और गहरा होता जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दैत्य की दहाड़ सुनाई देती है और वे देखते हैं कि सुअर पे था राक्षस आ गया है। वुकोंग गुफा के अंदर से उस जीव से बात करने लगता है, जिससे वो दानव लिली के नीचे झांकता है। लेकिन भगवान के छत ने उसे अधूरा ही चूस लिया। दुआन सुअर राक्षस को गुड़िया में बदल देता है और दोनों दानव तांग को दे देता है, ताकि वो अपनी नर्सरी राइम से इन बुरे प्राणियों को सुधार सके। तांग गुफा से बाहर निकलता है। उसे वुकोंग की आवाज आती है जो कह रहा है कि वो एक फेवर चाहता है कि वो लिली का फूल हटा दे जो रास्ता बंद कर रहा है, क्योंकि वह भी चांदनी का आनंद लेना चाहता है। साधु ने उसे काट दिया। Then in the potted contained, with one pain, a body towards savage and creatures doing bad things, wearing a hot temperature more than 85 degrees Fahrenheit, then tosses into the wall. The world will get there and kill him. Yet आदमी का मजाक उड़ाते हुए कि वो इतना आसानी से धोखा खा गया और राक्षस राजा को आजाद कर दिया। तांग उस बंदर राक्षस से कहता है कि वो अभी भी भागा नहीं है, क्योंकि बुद्ध इस वक्त भी सब कुछ देख रहे हैं। एक गुस्से में वायुकोंग मोंग के बाल जोर जोर से फाड़ने लगता है, इतनी जोर से कि आखिरकार बाल एकदम खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसे गुस्सा आता है कि आदमी की हिम्मत अभी भी कायम है। अचानक उसे पीछे से कोई मौजूदगी महसूस होती है और वह देखता है कि 3 दानव शिकारी आ चुके हैं। वायुकोंग गुस्से में उन हमलावरों पर गरजता है, इतनी ताकत से कि एक झटका पैदा होता है और दानव शिकारी धूल में बदल जाते हैं। फिर वह मोंग पर ध्यान देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुआन कूदकर उस आदमी की रक्षा करने लगता है, भले ही उसने उससे क्या कहा हो। औरत वायुकोंग पर हमला करना शुरू कर देती है। अंगूठियां थी, लेकिन सारी हथियार राक्षस राजा से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वह एक बंदर की तरफ दौड़ी, लेकिन वुकोंग ने आसानी से उसका सिर मारकर उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। साधु बेबस होकर रोने लगा और दुआन से कहा कि वह हमेशा उससे प्यार करता रहा। दुआन आंखों में आंसू लेकर आखिरकार मर गई। अचानक राक्षस को कुछ गलत लगने लगा और वह तुरंत पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि तांग ने आखिरकार सभी सांसारिक लगाव छोड़ दिए हैं। साधु ने वह किताब पढ़ना शुरू कर दी जो दुआन ने बनाई थी और अंदर की आवाजों का जाप करते हुए एक विशाल बुद्ध बनाते हैं जो पूरे ग्रह को निहार रहा है। विशाल हथेली धीरे धीरे राक्षस की तरफ पड़ती है और फिर उस भारी हाथ के नीचे राक्षस कुचला जाता है। व्युकांग को एक अलग आयाम में ले जाया जाता है, जहां तांग ने आखिरकार राक्षस को जीत लिया है।